हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली एक और महीना खत्म हुआ है एंड 2026 एक ऐसा ईयर लग रहा है जहां पे बहुत बड़ा हमारे को चेंज देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ब्रांड्स एग्रेसिव हो गए एंड देयर आर न्यू ब्रांड्स जहां पे विनफास्ट एक है, एक लीप मोटर्स आने वाला है और ऐसे काफी न्यू ब्रांड्स है जो आने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है जो हमारे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स है जहाँ पे टाटा, महिंद्रा, Hyundai, किया एज वेल एज स्कोडा एंड वोक्सवैगन ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, फरवरी में काफी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। एज वेल एज 2026 ईयर एक ऐसा ईयर लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने वाला है इन द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। बिकॉज आज हम जितने भी अपकमिंग कार्स एंड लॉन्चेस के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे ईवीज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आईसी व्हीकल्स है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। स्टे ट्यून। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे अपडेट्स, न्यूज एंड स्टोरीज, रिव्यूज हर एक चीज मिलता रहेगा कंसिडरिंग ऑल द ऑटोमोटिव सेक्टर न्यूज इन इंडिया। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिग्निफिकेंट अनवील के साथ जो थी मारुति इविटारा एंड टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला, जो पिछले महीने अनवील हुई है और मारुति सुजुकी दिसंबर में ही अनवील हुई है। अब जो इनका लॉन्च है यहाँ पे उनके प्राइस, परफॉर्मेंस और बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीजें आएंगी बिकॉज ये ईवी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज मारुति इज अ मास मार्केट और जो उनका रीच है, जो बहुत टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में जो रीच है, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज रहेगा और एक मेजर शिफ्ट का एम्बेडिमेंट या फिर एक मेजर शिफ्ट का स्टेटमेंट रहेगा कि ईवी सेक्टर कितना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द फ्यूचर। तो ये एक चीज रहेगी। इसके साथ साथ जो मारुति की रीच और जो उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के साथ साथ ये गाड़ियों के लॉन्च के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ पे टोयोटा का एक मैन्युफैक्चरिंग है कि ये बहुत रिलायबल रहती है। एक ईवी जो एक रिलायबल ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रही है, अब उसके साथ क्या चेंज होता है और मारुति एंड टोयोटा ईवी में, इन दोनों ईवीज में कितना प्राइस रेंज डिफरेंस रहेगा, ये एक चीज रहेगा। बिकॉज इसका लॉन्च अभी हमारे को फरवरी में देखने को मिलेगा। सारे प्राइस पॉइंट्स एंड उनकी डिलीवरी स्टेटस भी देखने को मिलेगा इन द अर्ली सेगमेंट ऑफ फरवरी यानी अर्ली वीक ऑफ फरवरी में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो दो चीजें हैं वो भी ईवी के फोकस पे ही है। जो नेक्स्ट मेजर ईवी लॉन्च रहेगा, ये डार्लिंग ऑफ इंटरनेट है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा सिएरा ईवी की। बिकॉज टाटा सिएरा एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट, एक बहुत अच्छे नॉस्टैल्जिक फैक्टर, एक बहुत अकम्प्लिश्ड वेरिएंट्स के साथ आती है जहाँ पे वो एक फैमिली यूज, एक प्रैक्टिकल यूज एंड एक डेली रन अबाउट एज वेल एज जो उसके वेरिएबल एंड वेरिएशंस है जहाँ पे आपको डीजल, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल एंड ईवी भी देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। अब ईवी में मेजर चेंज ये होगा कि ये 4 व्हील ड्राइव के साथ आएगा जो हमने हैरियर और बाकी टाटा प्रोडक्ट्स में देखे हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि बाकी टाटा प्रोडक्ट्स में ईवी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड इट इज स्टिल द लीडिंग ब्रांड इन द ईवी सेक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बार्कमेंट हो जाएगा कि बहुत लोग ईवी को प्रेफर करेंगे। टाटा की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ आएगा। तो टाटा सिएरा ईवी इज वन ऑफ द की प्रोडक्ट्स जो इस महीने लॉन्च होगा। उसके डिलीवरी साइकिल्स और बहुत सारे जो वेरिएंट्स आने वाले, 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव है, रेंज कितना रहेगा, बैटरी कैपेसिटी कितना रहेगा, कौन सी केमिस्ट्री पे रहेगा, ये हमारे को देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज बनाएगा इन द ईवी सेक्टर में। जो नेक्स्ट मेजर लॉन्च है इसका वेट हम 1.5 साल से ऊपर कर रहे हैं और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का डोमिनेंस को एक बहुत अच्छा रन फॉर द मनी देगा। मैं बात कर रहा हूँ एमजी मैजिस्टर की। ये एक हाई प्रीमियम एसयूवी आने वाली है। एमजी का एक बहुत बड़ा टेक रहेगा टू टेक द डोमिनेंट प्लेयर इन दैट सेक्टर। बिकॉज कहीं ना कहीं रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। एमजी मॉरिस गैरेज ने जितना पिछले कुछ सालों में परफॉर्म किया है, जो उनके प्रोडक्ट्स है जैसे विंसर हो गई, हेक्टर हो गई, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इनके परफॉर्म करते हैं। इनका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रहता है बहुत अच्छा रहता है, टेक बहुत अच्छा रहता है। और यही एक चीज है कि एमजी मैजिस्टर के साथ हम ये सारी चीजें इवॉल्व या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए देख रहे हैं। दो मेजर चीजें रहेंगी। एक तो रोड प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनके पावर ट्रेन्स एंड पावर डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से वेरिएंट्स में आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड इनका रीच एज वेल एज ये किस प्राइस पे आते हैं, ये बहुत सारी चीजें कंसर्निंग वाली चीज थी जो हमको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ही देखने को मिलेगा। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट लॉन्च रहेगा बिकॉज टोयोटा फॉर्च्यूनर एक डोमिनेंट प्लेस पे आया है जहाँ पे स्कोडा के कुछ वेरिएंट्स या फिर प्रीमियम ऑडी, बीएमडब्ल्यू के
Q3 एंड X1 एंड X3 ऐसे वेरिएंट्स आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े सटल हो जाते हैं। जो रोड प्रेजेंस एंड जो धाकड़ चीज जो टोयोटा फॉर्च्यूनर लेके आता है उसको अभी तक कोई भी कुछ भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज रहेगी कि क्या वो MG मैजिस्टर कर पाएगा, देखने वाली चीज रहेगी। आई एम वेरी एक्साइटेड और पूरी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉन्च की। जो हम नेक्स्ट ब्रांड की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली न्यू इन इंडिया है, बट ये ब्रांड ने जिस तरह से परफॉर्म किया है इट इज वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूँ विनफास्ट की। जो अभी हमारे पास मॉडल्स है ये प्योर ईवी ब्रांड है, जहाँ पे VF6 एंड VF7 है और इनके काफी अच्छे सेल्स है। इनका जो एंट्री लेवल का जो ब्रेकिंग और जो इनकी सारी चीजें थी सर्विस को लेकर, या फिर जो वो इक्विपमेंट या फिर जो सर्विस वो प्रॉमिस कर रहे थे वो बियॉन्ड बिलीफ ट्रू था। अब वो एक कॉम्पिटिटिव हाई कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में जा रहे हैं जहाँ उनकी VF3 रहेगा। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 15 लाख से नीचे रहेगी और ये सिटी रन अबाउट रहेगी, जहाँ पे 300 किलोमीटर से कम का रेंज हम डेली सिटी यूज के हिसाब से रहेंगी। इसमें काफी अच्छा टेक और काफी अच्छा सेफ्टी फीचर आ रहा है। और जो विनफास्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग है कि वो अनलिमिटेड सर्विस दे रहे हैं, वो मोबाइल चार्जिंग अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर द कस्टमर्स, और ये जिस तरह से अपना डीलर नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं इन इंडिया, ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि अगर ये गाड़ी बहुत अच्छी सक्सेस हो जाती है तो दिस कुड बी द रन अवे सक्सेस फॉर विनफास्ट, बिकॉज ये एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आ रहे हैं। इनकी सर्विस जो अभी तक वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर भी कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक नेटवर्क छोटा है। जब नेटवर्क बड़ा होता है और जब ये नेटवर्क बड़ा होकर एक सक्सेसफुल ब्रांड बन जाएगा तब वो किस तरह से सर्विस देते हैं, जैसे अभी अनलिमिटेड वारंटी क्लेम्स है या फिर अनलिमिटेड बैटरी वारंटी है, जो कि कस्टमर को रिलैक्स मोड में दे देता है कि कल को कुछ भी हो तो ब्रांड इज देयर टू टेक केयर। क्या वो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्या नहीं करते ये देखने वाली चीज होगी। बट VF3 इज वन ऑफ द ब्रांड्स जो कि मैं चाहूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होता है बट ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो बाकी ब्रांड्स को भी एग्रेसिव होना पड़ेगा और उनको ऐसी कैटेगरी की व्हीकल लेके आना पड़ेगी जो मास मार्केट के लिए वैल्यू फॉर मनी एंड विद गुड सर्विस क्वालिटी एंड सेफ्टी फीचर्स आती है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स पर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉन्च। ये गाड़ी अनवील तो हुई है, मैं बात कर रहा हूँ वोक्सवैगन टेरॉन की। अब ये 5 एंड 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, जर्मन बिल्ड के साथ आएगी, एंड दिस इज व्हाई द एक्साइटिंग पार्ट इज बिकॉज अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि यूरोपियन व्हीकल्स तकरीबन 40% चीपर होंगे। क्या ये इफेक्ट आएगा, क्या फिर ये पहले हो गया था नहीं हो गया था, इसके प्राइस क्या रहेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहली चीज तो एक ये कैटेगरी है। सेकेंड चीज, टेरॉन इज अ सेगमेंट की मैं बोलूंगा सटल प्रीमियम SUV है, जहाँ पे बहुत लोगों को शो ऑफ नहीं करना है। जैसे टोयोटा का एक रोड प्रेजेंस है, यहाँ पे ये एक प्रीमियम बिल्ड तो देगा बट ये स्लीपर होगा, बट ये एक सटल चीज होगा कि ये एक अपने सफिस्टिकेशन अपने पॉइस पे रहेगा। इसकी किस तरह से सेफ्टी रहेगी, जर्मन बिल्ड में क्या क्वालिटी रहेगी एंड ये क्या प्राइस पॉइंट पे आता है, ये एक देखने की चीज रहेगी। बट एक बहुत बड़ी चीज है कि जैसे जैसे प्राइस और हमारी डील्स हो रही हैं और जैसे गाड़ियां चीप हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जा रहा है, एंड दिस इज अ मेजर फैक्टर कि आप लोग जर्मन या फिर ऐसे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स के पास जाओ जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, CPU होते थे, एंड दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द प्राइस पॉइंट, जो कि उनको और अपीलिंग और डिजायरेबल बना देते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, जो कि एक EV है जिसका हमारे को कुछ पता नहीं है, वो स्पेक्यूलेटेड है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किया सिरोस की। अगर किया सिरोस को देखो तो ये बहुत अच्छी किया के हिसाब से थी, जहाँ पे इसकी हैंडलिंग एंड जो इसकी डैम्पर्स और सस्पेंशन ट्यूनिंग किया था वो वन ऑफ द बेस्ट थी, जो मुझे लगता है किया के सारे लाइनअप में, इंक्लूडिंग जो अभी हमने नई सेल्टोस दिख रही उसके साथ भी अगर मैं कंपेयर करूं तो किया सिरोस का हैंडलिंग एंड कंफर्ट वाज एट अ पार, जो कि बड़े बड़े SUVs भी नहीं अचीव कर सकते। एक बहुत बड़ा चीज आया था जब ये व्हीकल लॉन्च हुई थी, इसका EV का भी हमारे को बताया था, जो कि एक बहुत अच्छे बैटरी पैक 73 किलोवाट आवर के बैटरी पैक पे होगा, बिकॉज किया के पास अभी तक की कैरेंस EV और एक जो हम सेल्टोस EV का भी सुन रहे हैं या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सुन रहे हैं, वो भी हमारे को देखने को मिलेगा। किया सिरोस EV इज अबाउट टू लॉन्च अनवील, या फिर हमारे को काफी डिटेल्स इसके बारे में पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस। सेकेंड चीज, ये एक सोफिस्टिकेटेड व्हीकल है, एक बहुत अच्छे प्रैक्टिकल यूज एंड पर्सनल यूज व्हीकल है, जहाँ पे एक फैमिली को एक टॉल बॉय डिजाइन, एक वो
एरीनेस एक फील करवाती है जो बहुत कम गाड़ियां ऐसी फील करवाती है। तो दिस इज द वन व्हीकल दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। इसकी डिटेल्स जैसे आएंगे आपको मिल जाएगी सारे चैनल्स पे। बट आप क्या किया सिरोस ईवी के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉन्च के तरफ। अगर अनवील करना है, लॉन्च करना है, तो जो नेक्स्ट व्हीकल है दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट और द विनिंग पॉइंट फॉर अ ब्रांड। मैं बात कर रहा हूँ निसान टेक्टोन की। जब ही हमने अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले डस्टर का लॉन्च देखा था, रेनो डस्टर, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज डस्टर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा इश्यूज फेस कर रही है। जो कि बहुत मेजर फेस कर रही है वो है निसान और रेनो का दोनों का एक कोलैबोरेशन है, जहाँ पे जो उनकी टेक्टोन आने वाली है ये वही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी या फिर सिमिलर स्पेक पे रहेगी, जिसको हम बैच इंजीनियरिंग रहेंगी। या फिर थोड़ा निसान का मे बी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो कि वो जो है पूरी डस्टर के जैसे ही वहीकल रहेगी। अब कुछ की फैक्टर्स है जो मेरे कंसर्न है। सबसे पहले तो उन्होंने प्राइस पॉइंट नील करना चाहिए बिकॉज इंडिया एक सेंसिटिव प्राइस पॉइंट है। सेकेंड, यहाँ पे जो पावर ट्रेन्स एंड जो पावर फिगर्स है वो सेम अगर निसान की रेनो के जैसे ही किया तो एक इशू हो जाएगा बिकॉज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.8 टर्बो पेट्रोल अगर वो लेके आते हैं, टर्बो डीजल लेके आते हैं तो इशू होगा। बट फिर भी एक प्राइस पॉइंट का उनके पास मार्जिन है, उनको अपना डीलर नेटवर्क एक्सपांड करना है तो उनको बहुत एग्रेसिव प्ले करना पड़ेगा, बट उनको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा बिकॉज द ब्रांड इज गोइंग थ्रू सर्टन इश्यूज जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी आती है। क्या वो फाइनेंशियल लेवरेज ले पाएंगे, क्या वो कस्टमर्स को उतना वाओ एंड द कस्टमर्स को कन्वे कर पाएंगे कि कम एंड टेस्ट आ व्हीकल। और ये रेनो के साथ जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज रेनो को भी जरूरत है, क्या वो उनसे इतना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कर पाएंगे कि उनके ऊपर आई बॉल्स रहें, पहली चीज। एंड जो उनके आगे ग्रेविटी और जो 7 सीटर व्हीकल का कॉन्फ़िगरेशन जो अभी वो बता रहे हैं कि वो लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये पूरा इसी गाड़ी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो दैट इज वन व्हीकल, नॉट जस्ट व्हीकल बट द ब्रांड डिपेंडिंग ऑन अ व्हीकल। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन निसान? लेट मी नो डाउन द पॉइंट कमेंट बॉक्स बिलो। और हमने निसान की भी पूरी डिटेल केस स्टडी बनाई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर। अभी जो बाकी लॉन्चेस है ये सिर्फ स्पेक्यूलेटेड है, उसके बारे में हमारे को ब्रांड से कभी ऑफिशियल अभी तक कुछ भी अनवील नहीं हुआ है और ये सरप्राइज ड्रॉप भी हो सकते हैं या फिर ये नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में ब्लीड आउट भी हो सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे फास्ट सेगमेंट के तरफ। अभी जो नेक्स्ट दो ईवीज है ये दोनों सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे BYD सीगल के बारे में। अब ये BYD की मास मीडिया या फिर मास पीपल की एंट्री रहेगी। सीगल वैसे भी इंटरनेशनली बहुत अच्छी मानी जाती है, बट एक बहुत ध्यान देने की चीज है जो इंडिया स्पेक आएगा, ऐसे बोला जा रहा है कि ये एक बजट पे बिल्ड आउट रहेगा और ये एक बजट के इस पे टारगेट करेगा। आई एम अज्यूमिंग कि ये 15 लाख 12 लाख के आसपास होगा। और यहाँ पे जो ये व्हीकल बनेगी यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेगी जो अभी तक हमने ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं किया है। तो 300 से 350 किलोमीटर की रेंज रहेगी, एक बजट पे बिल्ड रहेगी, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स का यूज रहेगा। अब ये सेफ्टी में कितना इंपॉर्टेंट या फिर सेफ्टी में कितना रखते हैं वो एक चीज है। BYD आज भी मेट्रोज में है जहाँ पे Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज के ऑडियंस का ये है कि वहाँ पे अभी तक अवेलेबल नहीं है या फिर उन्होंने इक्का दुक्का ही ये गाड़ी देखी है। तो BYD को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अपना एक्सपांशन करने की जरूरत है। यस इट इज एन चाइनीज ब्रांड और इंडिया के आज भी जो महिंद्रा एंड टाटाज है वो बहुत अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे BYD के बहुत अच्छे कोलैबोरेटिंग एफर्ट्स है एज वेल एज जो बैटरी पैक्स वो दोनों ब्रांड्स को देती हैं या फिर बाकी ब्रांड्स को देती हैं, उनके साथ भी दे आर ट्राइंग टू एंटर द मार्केट। अब ये मास मार्केट के आने के बाद तो क्या ये इंडस्ट्री और एग्रेसिव हो जाती है, क्या ब्रांड्स और एग्रेसिव हो जाती है, क्या ये डोमिनेंट प्लेयर बनता है या फिर क्या ये महिंद्रा और टाटा जैसे ब्रांड के साथ फील होता है, ये तो देखने वाली चीज रहेगी। बट दिस कुड बी द इम्पोर्टेंट और द टर्निंग फैक्टर फॉर द ब्रांड्स एंड द एग्रेसिव स्ट्रेटजी जो अभी फॉलो अप हो रही है हमारे पूरे इंडियन ईवी सेक्टर की। अभी जो नेक्स्ट ब्रांड है या फिर नेक्स्ट व्हीकल के बारे में हम जो बात करेंगे ये कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टिंक्टिव चेंज हो जाती है। हम बात कर रहे हैं इज़ुज़ू D-Max के ईवी के सेक्टर में। अब D-Max अगर आपने देखा होगा तो ये एक पिकअप ट्रक है। अभी इंडिया में पिकअप ट्रक कल्चर इतना नहीं है, जहाँ पे फॉरेन में इट इज़ अ लाइफस्टाइल ब्रांड, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो प्रैक्टिकलिटी ये पिकअप ट्रक्स ऑफर करती है इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। और यहाँ पे थोड़ा अगर प्रीमियम सेक्टर में जाती है तो फिर ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल भी बन जाती है। तो D-Max एक ईवी अगर इसमें आ रही है तो देयर आर सर्टेन कंसर्न्स कि ये प्लेटफॉर्म जो है प्रूवन प्लेटफॉर्म है, बट ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा बैटरी के वेट के साथ।
अब ये क्या परफॉर्मेंस देती है, क्या उनका रेंज इतना लिमिटेड रहेगा या इनफ रहेगा, क्या ये लाइफस्टाइल व्हीकल रहेगी, क्या ये प्रैक्टिकल व्हीकल रहेगी, तो इनका जो वेइंग कैपेसिटी रहेगा, जो इनका टोइंग कैपेसिटी रहेगा, वो कितना इफेक्ट रहेगा या वो कितना रहेगा, जो इसमें मोटर्स आएंगी वो उसकी पावर आउटपुट कितने रहेगी, वो मोटर्स की एफिशिएंसी एंड लॉन्जेबिलिटी कितनी रहेगी, ये सारे फैक्टर्स है जो एक ईवी आंसर कर सकती है, जो एक्चुअली एक पिकअप ईवी आंसर कर सकती है, और वो लॉन्च होने वाली है। और मे बी दिस कुड बी द चेंज, जो एक लाइफस्टाइल, एक पिकअप ट्रक का ऑरा हमने देखा है, जो एक रोड प्रेजेंस और जो एक पोर्टफोलियो के साथ आती है, वो पोर्टफोलियो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे, क्या फैमिली वाले यूज करेंगे, जो फ्लीट वाले हैं क्या वो फ्लीट में यूज करेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दिस कुड गो इन एनी विच वे। इसीलिए बट द पॉइंट इज, बिगेस्ट थिंग इज, ये स्पेक्यूलेटेड है, फेब्रुवरी में ये कब आएगा कभी नहीं बताया, बट द पॉइंट इज ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज रहेगा इंडियन ईवी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज पिकअप इंडस्ट्री के लिए। क्या ये इंडिया में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नहीं करते, वो तो देखने वाली चीज रहेगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द चैनल। अब जो दो हमारे दो चीजें हैं, एक ईवी है और एक BMW की तरफ से BMW iX आने वाली है। ऑफ कोर्स जब अब हमने यूरोपियन के साथ एक डील टाई अप किया है इंडियंस ने, तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट कट देखने को मिलेगा, तो iX पे फर्क पड़ेगा। ये एक प्रीमियम BMW की SUV सेगमेंट थी, जो कि सारे बेल्स एंड विसल्स के साथ आती है, एंड BMW का अगर आपने धाकड़ परफॉर्मेंस या फिर जो एक रोड प्रेजेंस देखा है, वो इसके साथ एसोसिएटेड रहेगी। ये भी स्पेक्यूलेटेड है, नहीं पता क्या होगा। एज वेल एज 4 सीरीज का जो BMW की 4 सीरीज का है, उसका मेजर फेसलिफ्ट इज ड्यू दिस February, तो वो भी हमारे को देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या मेजर चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं, वो हमारे को देखने को मिल सकता है। दिस कुड बी अ सरप्राइजिंग फैक्टर। एज वेल एज अगर हम BMW के ही काउंटर पार्ट की बात करें, तो Audi Q6 e-tron भी आने वाली है। ये अगेन एक e-tron रहेगी। Audi को इतना सक्सेस नहीं मिला है विद द e-tron रेंज, बट दिस कुड बी द थिंग बिकॉज SUV है, प्रीमियम सेगमेंट में है। अगर उन्होंने एक प्रॉपर प्राइस के साथ एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन से और जो टेक्नोलॉजीज है वो सारी चीजों के साथ लेके आए हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। Q6 का एक e-tron का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल मार्केट्स में या फिर जो अभी तक उन्होंने अनवील किया है, वो उसके साथ देखा गया है कि ये पूरी डैशबोर्ड के साथ और पूरे टच स्क्रीन के साथ है। यहाँ पे फिजिकल बटन्स की कमी है, जो बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस फैक्टर हो जाता है। तो दिस कुड बी द फैक्टर। द मेजर थिंग इज कि इसको एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे लेके जाना है, एंड दिस कुड बी द सरप्राइजिंग थिंग कि ये कभी भी लॉन्च हो सकती है। इसका ऑफिशियल डेट या फिर इसका क्या टाइम आने वाला है वो नहीं बताया। इसके बैटरी स्पेक और ये बाकी सारी चीजें हम आगे अनवील करते जाएंगे जैसे जैसे लॉन्चेस डेट आएंगे। तो ये थे सारे फेब्रुवरी के मेजर अपडेट्स जो आने वाले थे, और एज वेल एज लॉन्चेस जो आने वाले थे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ईवीज भी लॉन्च हो रही है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिकॉज अभी हम रिसेंट टूर पे गए थे, तो कहीं कहीं ऐसे फूड कोर्ट्स और स्पेशली इन महाराष्ट्र फूड कोर्ट्स और यहाँ गए थे, तो हमारे को एक या दो ईवी स्टेशन हर एक काफी अच्छे डिस्टेंस 50 to 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिले थे। एक तो फैक्टर ये है, और क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा डील साइन हुआ है। क्या ब्रांड एंड जो प्राइस है वो इफेक्ट होंगे क्या नहीं होंगे, क्या लोकल ब्रांड्स इतने एग्रेसिव होंगे, या फिर प्रीमियम ब्रांड्स अगर लोकल ब्रांड्स के प्राइस रेंज में आके, तो फिर क्या वो वैलिड रहेंगे या फिर पीपल विल गो विद प्रीमियम ब्रांड्स। बहुत सारी चीजें हैं जो इस मंथ में चेंज होगी, और ये पूरा एक डिपेंड करता है कि किस तरह से कंज्यूमर को किस तरह से सर्विस मिल रही है, एज वेल एज उनके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। बिकॉज ब्रांड्स को अभी सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बेचनी है, उनको सर्विस भी देनी है, उनको एक बहुत अच्छा एटीट्यूड भी कैरी करना है, एज वेल एज जो कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाइड हो। ये सारी चीजों का मेजर फैक्टर है। एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस तरह से आज इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है, विद इन 5 to 6 years we will be the dominant player, and we are the major player in the world, but we will be the more priority and the bigger player in the global industry. What are your thoughts on this? Let me know on the comment box below. कोई सवाल सुझाव रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। Till the time I'll see you in the next video. Have a nice day, take care and be happy.